सिंगापुर आ रहे हैं भाई वर्क परमिट पे, तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई देखो सिंगापुर का जो वर्क परमिट है उसमें क्या होने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम एजेंट के थ्रू आ रहे हैं और हमारे ड्रीम में ये आता है कि भाई विदेश की कंट्री और हमें वर्क परमिट मिल गया है। क्योंकि सिंगापुर हम जब देखेंगे तो यार बहुत ही सुंदर कंट्री लगती है, वैल्यू डॉलर्स की ज़्यादा है, तो हमारे दिमाग में आता है तो वहाँ पर पैसा ही पैसा बनेगा। तो इस बात पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सिंगापुर में जब आप वर्क परमिट पा रहे हो, मोस्टली जो वर्क परमिट इशू होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है और इंजीनियरिंग कंपनी में होता है, एस पास होटल्स में होता है, एम्प्लॉयमेंट पास एंड एस पास आईटी कंपनीज में होता है। तो वर्क परमिट पर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको दिमाग से ये निकालना है कि भाई हमारे पास डॉलर्स की बरसात हो जाएगी। डॉलर्स तब कमाओगे जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं, ये चीज़ें अलग है उसके ऊपर। और एक चीज़ और वीडियो बनाई थी, लोगों ने ये पूछा था मुझसे कि सर मैं एक ही कंपनी में पिछले 12 साल हो गए मुझे और 3 साल का अभी मुझे फिर रिन्यूअल मिला है, तो ये रिन्यूअल कैसे मिला, क्यों एक ही कंपनी में मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है और कंपनी क्यों हायर कर रही है कंटिन्यू रिन्यूअल। क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि 2 साल के बाद उनका रिन्यूअल नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ एक ही कंपनी में मैं पिछले 12 साल और अभी रिसेंटली में लास्ट वीक मेरा रिन्यूअल हुआ है 3 साल के लिए। तो जो मेरा वैलिड परमिट है वो 2025 सितंबर में फिनिश होगा। तो ये भी एक क्या कैसे रिन्यूअल लिया जाता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। लेकिन आज का जो वीडियो है कि वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो हमारे को कितना क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अपने दिमाग से हमें यह निकालना है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिंगापुर में वर्क परमिट पर आ जाओगे कि भाई मंथ में आपको $1500 बहुत ईजी मिल जाएंगे। तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो काम के हिसाब से मिलेगी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आपका वर्क परमिट है तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में भाई 5:30 बजे उठना पड़ेगा और साइट पर जाना पड़ेगा सुबह के। अब देखो क्या क्या दिक्कत आती है कि एक रहने की दिक्कत आती है कि आपको एक डॉर्मेट्रीज में इशू हो, क्योंकि आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप एक अफोर्ड रूम कर सको। क्योंकि एक अफोर्ड रूम करने के लिए $400 से $600 लगते हैं, लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी है वो $600 ही होने वाली है। अगर आप फ्रेशर्स हो और बहुत सालों से काम कर रहे हो तो $40 या $50 होती है। मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं $20 या $21 के आसपास सैलरी होती है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी वो $600 बनने वाली है। तो आप वो रूम तो अफोर्ड कर नहीं सकते नॉर्मली, तो इस चीज को आप भूल जाओ। अब कंपनी आपके लिए क्या करेगी, कंपनी आपके लिए सिंगापुर में मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है कंपनी उनके लिए डोमेट्रीज अलाउ करती है। एक डोमेट्रीज में 10 बंदे 12 बंदे रहते हैं, बड़ा कमरा होता है, शेयरिंग होता है। आपको एक बेड के साथ आपको एक छोटा सा कपबोर्ड अलमीरा दिया जाएगा, आप किचन शेयरिंग होगी इसमें। तो आपका जो खर्चा होगा वो 75 या $100 के आसपास होगा। तो आपको डॉर्मेट्री में रहना सीखना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ये स्ट्रगल बहुत बड़ा है जो वर्क परमिट पर आते हैं। ये बहुत दिक्कत का सामना लोग एक्चुअली होता है कि जो वर्क परमिट पर काम करते हैं एक टीम के रूप में, एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, तो एक प्राइवेसी जो है ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। जब आप वर्क परमिट पर आप काम करते हो तो यहाँ पर जो लोग हैं 10 बंदे एक कमरे में होंगे तो आपके सामने सारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो एक ये स्ट्रगल होगा, तो आपको घुलना मिलना सीखना पड़ेगा। तो दूसरा स्ट्रगल क्या होगा कि भाई आपको 5 या 5:30 बजे उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, क्योंकि साइट पे हमें 8 बजे जाना पड़ेगा। 8 से 5 आपकी ड्यूटी होगी। अगर आपका ओवर टाइम होगा तो 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो आपकी मंथली सैलरी $1200 तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं, अब ये 5 बजे उठने का चक्कर क्या है। तो देखो ऐसा होता है किसी भी साइट पर जाने के लिए ऐसा तो नहीं कि घर के पास साइट है। अब साइट के लिए आपके पास एक लॉरी वगैरह आती है, तो आपको 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा, अपना खाना वाना पैक करना पड़ेगा। तो 7 साढ़े 7 बज जाते हैं इस चीज़ को करने में, क्योंकि आपके रूम में 10-12 बंदे होते हैं। तो ये दो दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं कि यार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो मेहनत, भाई आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप वर्क परमिट पर आओ, ठीक है। अब बचत की बात करता हूं, बचत कब होगी आपकी अगर वर्क परमिट पर आते हो। आप 800 से $1000 तब बचाओगे जब आप कंजूसी से चलोगे, आप अपने घर पर खाना बनाओगे। आप आ रहे हो तो 6-7 महीने का राशन लेके आओगे, जो चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बनाई थी। और आप अपना पैसा $1 भी खर्च नहीं करोगे, अपने घर पर बनाना है, रूम पर बनाना है, रूम से बना के आपको ले जाना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना पैसा खूब सेव कर सकते हैं, किसी दूसरों को नहीं। ये वर्क परमिट वालों में होना चाहिए। आपको स्मोकिंग, बियर, ये चीज़ें सब चीज़ें बंद, अल्कोहल आपको बंद कर, अगर आप
एल्कोहल के बहुत बड़े एडिक्टिव हो तो भाई आप सिंगापुर में पैसा नहीं बचा सकते। यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आपकी एक दिन की सैलरी मैं $30 के मान के हिसाब से चल रहा हूँ, अगर आप एल्कोहल ऐसे बाहर से खाना खा रहे हो तो $15-20 आपके खर्च हो जाएंगे, जो कि एक वेस्ट है। तो आपकी कैसे बचत हो सकती है? अगर आप 1000 या $1200 आप कमा रहे हो, $100 डोमेट्री का लगा लो, $100 खाने का लगा लो, $25 फ़ोन का लगा लो, 250 और $25 और लगा लो, तो आपके $250 में आपका पूरा हो जाना चाहिए। इतने में ही होना चाहिए, उसके ज़्यादा आप करोगे तो आपकी बचत नहीं होगी। अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो सैलरी है 40,000 तक बचत हो सकती है। और एक बात, जो सिंगापुर में वर्क परमिट पर आ रहे हैं, तो जब आप कमा रहे हो तो इस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करना सीखो, ताकि आने वाले 4 साल में आप इंडिया भी जाके कुछ कर सको। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो में आप चाहते हो कि मैं एक ही कंपनी में कैसे 12 साल काम करा और आगे 3 साल का परमिट मैंने कैसे काम किया, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला। अगर आप चाहते हो कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक हाँ, स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में आ रहे हैं या आ चुके हैं, वो एजेंसीज के बारे में जॉब लेना चाहते हैं, तो भाई मैंने एजेंसीज की डिटेल, सिंगापुर की एजेंसीज की डिटेल ऑलरेडी वीडियो में है। आप मेरी वीडियो को जाके चेक करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, क्या पता आपका वीज़ा लग जाए एज पास, वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट पास, जो भी आपकी एजुकेशन के हिसाब से है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।